गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मैं कुणाल पांडे आज रीजनिंग लेके आया हुआ हूँ, जो अभी तक हम लोग का 7 लेक्चर हो चुका है, जो आपका प्ले लिस्ट में मिल सकता है। तो आज हम लोग रीजनिंग में टाइप 3 तक पढ़ चुके थे। जो आपका टाइप 3 क्या था, अंक अक्षर श्रृंखला यानी नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज। तो उस चीज़ को हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्या है, अंकों की बारंबारता, यानी जो बार बार आपका अंक आ रहा है या अक्षर आ रहा है उस चीज़ को हमको पढ़ना है। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि जितना भी आपका वर्ड दिया रहेगा उस वर्ड को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। जैसे मान लीजिए 20 आया या 22 आया या 26 आया या आपका 18 आया, तो उसको फिर क्या करना है, आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। बात क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी वर्ड है उसको गिन लेना है। जो आपका मतलब क्या बोलते हैं डैश में भी है उसको भी गिनना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो संख्या है उस संख्या को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है प्रॉपर रूप से। अगर 18 है तो 3 का पेयर हो सकता है, 6 का पेयर हो सकता है, 9 का पेयर हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि छोटा से छोटा पेयर में ही तोड़ने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गया। तो जब छोटा से छोटा पेयर कोशिश करेंगे तोड़ने का, तो उसमें हमको क्लियर हो जाएगा कि मेरा क्या अक्षर दिया हुआ है और कौन सा संख्या मेरा बार बार आ रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग का जो 7 लेक्चर हुआ है, जो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आपको पहले देखिएगा, तब ये सिस्टम आपको समझ में आएगी, क्योंकि उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया गया है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताया गया है। और आज इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज को क्या कर देंगे, पूरा तरह से ख़त्म कर देंगे। जब आप मेरा 8 वीडियो बनेगा आपका नंबर सीरीज पे, ये आप पूरा तरह से आप देख लीजिएगा, तो नंबर सीरीज पे आपका क्या हो जाएगा, पूरा तरह से कमांड आ जाएगा। और जब नंबर सीरीज पे आपका पूरा तरह से कमांड आ गया, तो एग्जाम में आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके किस हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ये जो रीजनिंग है आपका हर तरह के चीज़ के लिए पॉसिबल है। जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे आप अभी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी आपको रीजनिंग का रिक्वायरमेंट है। मतलब हर एक बंदा को रीजनिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है, चाहे वह आपका आर्ट्स से हो, चाहे आपका वह इंजीनियरिंग सेक्टर से हो। जो भी सेक्टर से होगा आदमी यानी स्टूडेंट, उसको आपको रीजनिंग का रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वह 10वां क्लास के नीचे हो या 10वां क्लास का ऊपर हो। हर एक आदमी को आपको रीजनिंग का रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर रूप से पूरा तरह से एकदम डिटेल वेज में आपको रीजनिंग पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। रीजनिंग के बाद आपका क्या होगा, मैथ स्टार्ट किया जाएगा। मैथ को भी आपको पूरा तरह से डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे थे रीजनिंग में, और रीजनिंग क्या था, बारंबारता सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। और बारंबारता का मतलब क्या होता है, वही अक्षर जो बार बार आना, यानी जो सीरीज में आ रहा है वही चीज़ को पहचानना, और अगला टर्म में क्या आएगा वही चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, बारंबारता सीरीज कह देते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में आते हैं और देखते हैं बारंबारता सीरीज को। तो अंकों अक्षरों की बारंबारता श्रृंखला, अंक और अक्षर की अब बारंबारता श्रृंखला देखेंगे। तो कह रहा इसके अंतर्गत कुछ अंक या अक्षर एक निश्चित क्रमानुसार बार बार श्रृंखला में आते हैं। तो अंक अक्षर के जो बारंबारता श्रृंखला है, इसके अंतर्गत आपका क्या होता है कि अंक और अक्षर जो है वह आपका बार बार आ रहा है। बात समझ में आ गया कि वही अंक या वही अक्षर आपको बार बार आ रहा है। आपको पहचानना है कि उसके बाद आपका क्या आएगा। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं उसको। बात क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं।
और इस प्रकार अंकों या अक्षरों की एक श्रृंखला बनती है। इस तरह से आपका क्या होगा, एक अंक और एक अक्षर का श्रृंखला बनेगा, जिससे बीच के या अंत के या एक या दो अंक या अक्षर लुप्त कर दिए जाते हैं। जिसमें आपका क्या होगा कि जो सीरीज होता है उस सीरीज में कोई अंक जो है, कोई अक्षर जो है, उसको क्या कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है। और अभ्यर्थियों को उस लुप्त अंक या अक्षर को ज्ञात करना होता है। और जो अभ्यर्थी है, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम दे रहा है, उसको ये पता करना होता है कि जो मेरा लुप्त पद है वह मेरा क्या है। क्योंकि आपका क्या होता है, नंबर सीरीज में आपको लुप्त पद ही जनरेट करना होता है कि लुप्त पद आपका क्या होता है। तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है कि अंक और अक्षर के जो बारंबारता हो रहा है उसमें आपको बेसिकली यही देखना है कि जो आपका जो लुप्त पद है उस लुप्त पद के जगह पे आपका क्या आएगा, यही चीज़ आपको देखना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो कुछ निर्देश दिया हो गया है और निर्देश को समझ लेते हैं। तो निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक उदाहरण में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है। तो जो उदाहरण दिया गया है, ये देखिए कि उदाहरण हम लोग लेके आएंगे। तो जो उदाहरण है उसमें आपको क्या दिया गया है, एक अक्षर की श्रृंखला दिया गया है। इन श्रृंखला में कुछ अक्षरों या अंकों को लुप्त कर दिया गया है। तो जो यह एक श्रृंखला है उसमें कुछ अंक या अक्षर को क्या कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है, तथा उन्हें श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में उसी क्रम में दिया गया है जिस प्रकार से उसे श्रृंखला में होना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपका श्रृंखला में होना चाहिए उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, और बस एक लुप्त को आपको क्या कर दिया जाएगा, एक पॉइंट को आपको लुप्त कर दिया जाएगा। तो जब हम इसको पूरा एग्जाम्पल की मदद से समझने का कोशिश करेंगे तो ये चीज़ मेरा पूरा दिमाग में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, आगे देखने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का ध्यान से अध्ययन करके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के स्थान पर आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो अक्षर दिया गया है उस अक्षर को पहले पूरा ध्यान से देखना है, और उसके बाद जो डैश स्थान है, इस डैश स्थान पर क्या आएगा उसको आपको समझने का कोशिश करना है। बात क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो यही होता है आपका अंकों की बारंबारता। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा अंक जो आपको बार बार आ रहा है, यानी बार बार आने का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज हो गया, और एक सीरीज में वैसा अक्षर जो आपको बार बार आ रहा है वही अक्षर को आपको क्या करना है, पहचानना है, और पहचान के आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो देखिए आपका एग्जाम्पल क्या है, ए है, बी है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डैश है, फिर ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर डैश है, फिर ए है, बी है, सी है, बी है, और फिर डैश है। तो इस तरह से आपका क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को अब क्या करना है, आपको पूरा गिन लेना है संख्या को। तो गिनते हैं, चलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको क्या हुआ, 20 में आया। तो 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 ग्रुप में तोड़ सकते हैं, 5 ग्रुप में तोड़ सकते हैं, 10 ग्रुप में तोड़ सकते हैं, 2 के ग्रुप में तोड़ सकते हैं। तो जो आपको सहूलियत लगे वो सहूलियत में आप क्या करिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये मेरा क्या है, 3 और 2 5, तो 5 अक्षर का एक सीरीज दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको हम 5 ग्रुप में तोड़ दें, 5-5 का पार्ट बना दें, तो हमको क्या हो जाएगा, आसानी से इसका आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए अब देखने का कोशिश करते हैं, 5-5 ग्रुप में इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, 1 2 3 4 5, ये आपका पहला ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5, ये आपका तीसरा ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया, चौथा ग्रुप हो गया। तो अब हम इस ग्रुप के माध्यम से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इस चीज़ को भरने का कोशिश करेंगे। बात क्लियर हुआ। तो सबसे पहले इसको एक ग्रुप में डाल दिए, इसको फिर एक ग्रुप में डाल दिए, फिर इसको एक ग्रुप में डाल दिए, और फिर इसको क्या कर दिए, एक ग्रुप में डाल दिए। बात क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे बी है, और बी का पहले डैश है आपका,
फिर इधर देखना कि बी है और बी के बाद डैश है, तब ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हम लोग एक ऐसा चीज़ देखेंगे कि आपका क्या है, 2 गो बी है और बीच में एक डैश वाला संख्या हमको देखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर भी बी है, इधर भी बी है और यहाँ पे आपका क्या है, सी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे सी रख देते हैं तो ए वाला जो चीज़ है मेरा ए वाला चीज़ मिल जाएगा। बात क्लियर हुआ। पहले हमको यह देखना है कि मेरा बी है और यहाँ मेरा बी है, यानी पहले भी बी और बाद में भी बी और बीच में क्या है, तो वो चीज़ को हमको देखना है ये पांचों ग्रुप में। बात समझ में आ गया। तो इस ग्रुप को अगर हम देखते हैं तो इस ग्रुप में हमको क्लियर हो जाता है कि पहले भी बी है और लास्ट में भी बी है और बीच में आपका क्या है, सी है। तो इसलिए आपको बीच में यहाँ पे क्या रख दिए, सी रख दिए। बात क्लियर हुआ। चलिए, जब ये बात क्लियर हो गया कि मेरा सी आ गया तो अब क्या रखना है हमको, वो समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, तो ए बी सी बी ए, तो यहाँ भी देखिए ए बी सी बी, तो ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के बाद आपका क्या है, ए है, तो वहाँ भी आपका ए हो जाएगा। यानी ए वाला टर्म और ए वाला टर्म आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। बात क्लियर हो गया। तो जब ए वाला टर्म और ए वाला टर्म आपका क्लियर हो गया तो उसको भी इस तरह से हम लोग जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, ए वाला और ए वाला आपका इक्वल हो जाएगा और ए वाला और ए वाला आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो जब बात समझ में हमको आ गया तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरा जो ए है बी है, यहाँ भी ए बी है और यहाँ पे आपका क्या है, सी है, यहाँ पे भी आपका क्या है, सी है और सी के बाद आपका क्या है, यहाँ बी है। तो इसका मतलब यहाँ भी सी के बाद आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। देखिए अब हर कंडीशन में यही चीज़ है, यहाँ सी के बाद बी 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 है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब भी सी आएगा तो उसका जस्ट बाद आपका क्या होगा, बी होगा। बात क्लियर हो गया। तो यहाँ भी मेरा क्या हो गया, बी हो गया। बात क्लियर हो गया। अब देखिए ए वाला 5 पार्ट और ए वाला 5 पार्ट, दोनों मेरा 5 पार्ट क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है उसको भी देखने का कोशिश करते हैं। देखिए ए है, बी है, सी है, बी है, ए है, यानी ए है, बी है, सी है, बी है, ए है, बी है, सी है, बी है, ए है, बी है, सी है, बी है। तो बी के बाद आपका क्या है, ए, तो यहाँ भी आपका बी के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। यहाँ भी देखिए अब बी के बाद क्या है, ए है, यहाँ भी बी के बाद ए है, यहाँ भी बी के बाद ए है, तो इसका मतलब यहाँ भी बी के बाद क्या होगा, ए होगा। बस इसमें आपको यह चीज़ समझने का कोशिश करना है कि जो मेरा आपका सीरीज़ दिया हुआ है उस सीरीज में आपका जो वर्ड है उस वर्ड के बाद अगला वर्ड क्या आ रहा है। बात समझ में आया। तो यही जो फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट को आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। यानी जब फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर दीजिएगा तो उसके बाद आपका आंसर देखने का कोशिश करते हैं तो वह आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी बी ए ए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि बारंबारता सीरीज को बनाने का कोशिश करते हैं। बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ए मेरा एक सीरीज़ दिया हुआ है। तो जब ए मेरा एक सीरीज़ दिया हुआ है तो इस सीरीज़ को क्या करते हैं, पहले काउंट करेंगे, नंबर को काउंट करेंगे। हम लोग पहले ही जानते हैं कि जैसे ही मेरा सीरीज़ दिया रहेगा उस सीरीज़ को क्या करेंगे, उसका नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उसका नंबर को काउंट करेंगे। तो चलिए इस नंबर को अब हम लोग काउंट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 आपका आ रहा है। यानी 16 आ रहा है तो इसको हम देख सकते हैं कि अगर 4 ग्रुप में हम लोग बांट दें तो मेरा बात बन जाएगा। तो अगर हम लोग 4 ग्रुप में इसको तोड़ते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 ग्रुप में मेरा क्या हो गया, टूट गया। अब तोड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ जो मेरा है 2 3 4 है। बात क्लियर है, समझते जाइएगा। यहाँ जो मेरा क्या है 2 3 4 है, तो यहाँ भी मेरा क्या होगा, 2 के बाद डैश है 4 है, यानी 2 के बाद क्या है मेरा 3 है, 3 के बाद 4, तो यहाँ भी 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। बात समझ में आ गया। तो बस हमको एक फॉर्मेट
जनरेट कर लेना है और फॉर्मेट जनरेट करने के बाद हमको यह देखना है कि वह जो वर्ड है यानी जो अंक है उस अंक के बाद अगला अंक क्या आ रहा है, और जो फॉर्मेट हम लोग डिसाइड किए थे उस ग्रुप से हमको क्या कर लेना है, मिला लेना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 3 4 यहाँ पे है तो यहाँ भी आपका लास्ट में 2 3 4 हो जाएगा। अब जब 2 3 4 लास्ट में हो गया और इसका आगे 1 है तो इसका भी आगे क्या होगा, आपका 1 होगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं कि 2 3 है तो यहाँ भी 2 3 है और 2 3 के बाद आपका क्या है, 4 है तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए, अब जब यहाँ 4 हो जाएगा तो ए वाला चीज़ और ए वाला चीज़ आपका क्या दिख रहा है, हमको पूरा तरह से इक्वल दिख रहा है। बात समझ में आ गया। जब हमको पूरा तरह से इक्वल दिख रहा है और इसमें भी आपको क्या हो रहा था कि सारा चीज़ हमको क्या दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो इसमें भी आपको अगर हमको एक जैसा करना होगा इसको, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। बात समझ में आ गया। तो जब यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए तो ये आपका पूरा तरह से क्या हो गया, इक्वल हो गया। बस यही चीज़ को फॉर्मेट को आपको समझ के चलना है। तो आपको बात समझ में आ गया। तो यही चीज़ हमको क्या करना है, बारंबारता सीरीज में ध्यान रखना है। चलिए, अगर किसी को आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। और चलिए, ये आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया। अब जो मेरा आगे का जो टाइप है यानी कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। चलिए।